हम अपना किया हुआ काम भी नहीं बता पा रहे। मतलब क्या किया आपने एक मनी बिल पास किया पार्लियामेंट में, 2 दफा आपके वजीर आज़म सिर्फ आए हैं पार्लियामेंट में, 100 दिन में सिर्फ 2 दफा। किसने कहा आपको? मैं अभी ये फाफिन की रिपोर्ट नो वो फाफिन की रिपोर्ट अब भी मैं रिजेक्ट करता हूं। अब भी रिजेक्ट करने से खड़े होके तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। नहीं 2 दफा नहीं भाई, मैं तो हर पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद हूं भाई। वोट डालने की बात ठीक है? नहीं वोट नहीं डालने की बात नहीं कर, वोट डालने हर दफा आए होंगे। नहीं लेकिन गलत है अटेंड करना सेशन। सर सेशन अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मैं 2 दफा क्या कुछ 14 मरतबा नहीं कुछ 16 मरतबा आए होंगे यहाँ। डिलीवर क्या हुआ? एक बिल पास हुआ। अच्छा सुने ना, डिलीवर अब आपने पूछा था, मैं हुकूमत की बात कर रहा था, हम मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमने जो कुछ वो किया वो हम बता नहीं पा रहे ना, हमने बताया पहले। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी देखें, हमने बहुत कुछ किया, पूरे मुल्क को हमने मोटरवेज से जोड़ दिया। अभी की बात ठीक है ना? नहीं छोड़े ना, वो लोग झूठ पिछले 20 साल वाला लोग बयान कर रहे होते हैं। देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना, उस बात देखिए 8 साल पूरे पावर प्लांट्स 8 साल हो गए। हमने इस मुल्क को बिजली वाफर मिकदार में दी, हमने दी। ठीक है, बिजली के बिल कहाँ है? अब इस वक्त देखें, अब सार भाई जिधर हमने इशारा करना है पहले सुन लेना। हमने करना है, चले आ जाए पंजाब हुकूमत, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शायद आवाज सुनी गई, आप कहते हैं सुनी नहीं जाती। मैंने कहा था सोलर पैनल तकसीम करें, ठीक है जी। अब वो आ गए कि जो 100 यूनिट वाला बिजली वाला है उसको हम सोलर पैनल मुफ्त देंगे। मैंने कहा था कि 5 लाख आप वाली बात को सेकंड करते हुए लोग अब अंडरग्राउंड ट्रेन से मुतासर नहीं होंगे, लोग अब सोने की सड़क से मुतासर नहीं होंगे। मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। वो बच्चे नहीं है हम। लोग कहते हैं हमारे टैक्स के पैसे और टैक्स भी टैक्स अच्छा ये जो बात करता है ना बंदा कि मेरे टैक्स दे पैसे ने, ठीक है, वो टैक्स ही नहीं दे रहा होता। बिजली में दे रहा है, सुने पानी पे दे रहा है, गैस पे दे रहा है। सुने तो सही ना, ट्रैवल करने पे। अब उनका मसले का हल निकालते हैं। 2-3 इश्यूज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है। ठीक, एक तो यार पूरी दुनिया के अंदर ना, ब्रेक ले लें उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी बताएं, आप बताएंगे क्या इश्यूज को ले लेना। मैंने बता दिया, सोने की सड़क भी बना देंगे ना, ठीक है, तो लोगों का मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवाम जो है ना मुतमईन होती है ना अपने हुक्मरानों से, वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर होती है। वहां पे चले जाए, पूरे यूरोप की मिसालें देते हैं ना, ठीक है। हम पीस अमनो-मान तो बेसिक है ना जी, ठीक। लेकिन मैं ये 2 चीजों से बेफिक्रे होते हैं, सही है, क्योंकि वो हुकूमत ने उसको पकड़ा होता है, हुकूमत सोर्स होती है उनको ये दोनों चीजें मुहैया करने की। यहाँ बदकिस्मती से हमने उसको बिल्कुल पसे पुश्त फेंक दी है, तमाम हुकूमतों ने। हमें उसको टेक ओवर करना है, एजुकेशन और हेल्थ को वो टेक ओवर करके हम स्ट्रेटजी इसकी है। हाँ, उसकी स्ट्रेटजी अभी पंजाब, अब बजट जो पंजाब का आया है, जो फेडरल गवर्नमेंट का आया है, उसमें देख लेना कि अभी इस्लामाबाद के तमाम जितने प्राइमरी से मिडिल से हाई जितने स्कूल्स हैं उनको अपलिफ्ट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अभी सुन लेना, लंबा हो जाएगा फिर। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, सोलर पैनल पंजाब हुकूमत 5 लाख सालाना दे, 5 लाख सिलेंडर दे सालाना साल के, ठीक है ना जी। लोगों की तकलीफ, आप हिंदुस्तान की मिसालें बड़ी हम देते हैं, आप देख लें। उसने अगर आकर कहा है तो उसने कहा जी मैंने 5 करोड़ घर बना के दिए हैं, मैंने 10 करोड़ सिलेंडर तकसीम किया है, मैंने इतने पैनल दिए हैं, सोलर पैनल दिए हैं। आखिर वहां भी तो कोई लोग ही बस रहे होंगे ना। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को हमने एड्रेस करना है। महंगाई अल्लाह ताला के फजलो करम से इस वक्त 12% पे आ गई, जो 38% पे थी। ये आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के, और अगर ये बिलों के अंदर हम आवाम को रिलीफ दे दिया, फिर हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। कल शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया 100 दिन मुकम्मल होने पे। उन्होंने कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये बातें हम बहुत सालों से सुनते रहे, कई दहाइयों से सुन रहे हैं। आपको आपके लीडर हैं ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तानी के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट माइंडेड पॉलिटिशियन के तौर पे, आपको उनके इस बयान पे यकीन है? लेकिन मुझे किसी ने कहा कि 5 साल हुकूमत चलेगी। पहली बात तो ये कुछ माजी का ना टच ले लिया करें, ताकि लोगों को पता हो कि हमने गलती कहा। आप दे दें टच, मैं देता हूँ। हाँ। मैं गलती हमने कहा की, हमने गलती की 2016 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को हटा के 2017 में मियां बुनियाद रख दी गई थी। 2016 में बुनियाद तो 2014 में रख दी गई, लेकिन 2017 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने गिरा कर, ये दुकान नहीं है मैं नहीं चला सकूंगा आप चला लेंगे, ये फैक्ट्री नहीं है मैं बेच रहा हूं और आप चला लेंगे, नहीं, ये मुल्क है। एक गलती सदियों भुगतना पड़ती है, एक गलती हम सदियों भुगतेंगे ये गलती। मुझे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। आप आ गए शहबाज शरीफ साहब पे, देखें किसी जगह कोई कासा लेके बंदा नहीं फिरा। $25 अरब की
MBS ने खुद गारंटी किया, इन्वेस्टमेंट की बात की। कब? सुनते तो जाए ना। ठीक। चाइना गए हैं, चाइना ने दोबारा CPEC को शुरू करने का अंदिया दे दिया है और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। सुनते जाए। UAE ने 10 अरब डॉलर का है, कुवैत और कतर के हुक्मरान पाकिस्तान आ रहे हैं। ये है वो इन्वेस्टमेंट्स। अब 5 साल हुकूमत कैसे चलेगी, मैंने हर बंदे को कहा 2 साल के बाद बताऊंगा 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। 6 महीनों में मैं आपको नहीं बता सकता। वो 4 साल का बिगड़ा हुआ काम जिसको सीधा करने के लिए शहबाज शरीफ दिन रात एक कर रहा है। अब आप बात सुन लें, अगर तो ये इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह मैच्योर होगी अल्लाह के फजल व करम से, और ये हमारे जितने दोस्त हैं इन्होंने अंदिया दिया है कि हम इस पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा करने के लिए आपके साथ हैं। आपके मुखालिफिन कहते हैं ये सब बातें। अच्छा सर, ये बातें हैं 2 साल से हो रही हैं। ये मेरी बात सुन, नहीं 2 साल नहीं, हमें 4 महीने हुए हैं। PDM 1 में तो हमने सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमारे पास कोई चाराकार नहीं था कि हम वेंटिलेटर पे पड़े हुए पेशेंट को बचाएं, बस इसके अलावा हमारे पास कोई चारा। हमारी पूरी जद्दोजहद उसी में थी, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। अब ये सारी मैच्योर होंगी सर। पाकिस्तान में अमन व अमान का इश्यूज़ है। आप देखें डेली हमारे नौजवान जो हैं वो अपना गरम गरम लहू इन सरहदों में अपना पेश कर रहे हैं, इन सरहदों की बुनियादों में पेश कर रहे हैं। और अच्छा, आपने उम्मीद दिलाई है, ये बात अच्छी है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। आपने भी जिक्र किया कि 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत को जब गिराया गया तो वो ऐसी गलती थी जिसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। तो फिर जिन्होंने गिराया उनके साथ हाथ भी मिलाया आप लोगों ने। क्या आपके ख्याल में उनके साथ हाथ मिलाने की कीमत आपको इन इंतखाबात में अदा करनी पड़ी? अच्छा, अब साहब ये देखिए ना, अभी बहुत सारे लोग मुझे कई दफ़ा कहते हैं जी फलां सेनेटर जो है वो किसका है। मैंने कहा मैं नाम ले देता हूँ, ठीक है। मैं मोहसिन नकवी साहब की बात करूंगा या एक और कोई हमारे बने मुझे नहीं याद, हाँ फैसल वाडा की, ठीक है ना जी, वो सिंध से मेरे ख्याल बने हैं जी। भी जिसने वोट दिए ना सेनेटर उसी का है, ठीक। हमने मोहसिन नकवी साहब को वोट दिए, सेनेटर आपका है, हाँ हमारा है। फैसल वाडा पीपल्स पार्टी, फैसल वाडा जो है पीपल्स पार्टी का। अगर कोई इससे इनकार करे तो ये तो फिर बहुत ही, मैं कहता हूँ कि लोगों की आंखों में धूल, आप फिर सुन लेना कर लिया। हाँ, लोगों की आंखों में धूल झोलने वाली बात है ना। वोट हम दे रहे हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन आपका है कि भाईजान अपना उनसे आप भी, हमारी स्ट्रेटेजी है ना, क्या हाथ मिलाना नहीं देखें आप, क्या आप हाथ काट देंगे किसी के? फिर नहीं आप अपने हाथ की फिक्र करें। नहीं, अपने हाथ की हम क्या हाथ नहीं काट सकते। देखिए ना, उस वक्त मुल्क को जरूरत थी कि हम उस शख्स से इस मुल्क को बचाएं जिसने सारे आपके हमसाया ममालिक के लोगों को दूर कर दिया। जो जिम्मेदार पाकिस्तान में वो सूरत हाल थी कि हम जाया करते थे ना लाहौर, तो रास्ते में लोग हाथ जोड़ के कहा करते थे इससे जान छुड़ाएं। फिर क्या हुआ? फिर छुड़ा दी। फिर क्या हुआ? फिर आपके सामने हुआ जो कुछ, फिर आप माने ना, ठीक है ना, माने फिर आपके सामने जो कुछ हुआ। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि उस वक्त फैसला पार्टी के किसी एक शख्स का नहीं था। जब पार्टियां फैसला पार्टी ने करवाया आपसे फैसला, आज फिर पीपल्स पार्टी आपके साथ है, आप उसको साथ ही मेरी बात, पार्टियां फैसला जब करती हैं तो मुश्तरका फैसला होता है, पूरी पार्टी का फैसला होता है। जरा थोड़ी सी बातें में तल्ख हो जाएंगी। कोई जो हमारे से हर बंदा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करता है, आगे बैठ के अपने अपने नज़रियात पेश करने की कोशिश करता है। नहीं, नज़रियात नहीं होते। आपकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर अपने इख्तलाफी नोट होता है, जब आप दे देते हैं कंसेंसस के साथ डिसीजन हो जाता है, फिर उसको ऑन करना पड़ता है और फिर ऑन करके फिर सामने फ्रंट फुट पे खड़ा होना पड़ता है, भागना नहीं पड़ता। हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरह या किसी और दोस्त की तरह वो अनकंफर्ट फील कर रहे हो तो वो इज्जत के साथ चले जाएं तो वो एक अलग बात है। तो आप समझते शाहिद खाकान अब्बासी इज्जत के साथ गए? तो ठीक है ना, उनको वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे तो वो चले गए। उन्हें किसी ने निकाला तो नहीं है ना। और वो बहुत बड़ा एसेट थे। मैं कहता हूँ बड़ी बात, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, मैं बार बार दोहराता हूँ, ये गौस अली शाह साहब थे, फिर उसके बाद अपना ये जो खोसा साहब थे, जुल्फकार खोसा साहब थे। ये पार्टी का वो लोग हैं, वो बात एसेट हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया था, तो अब पार्टी पे जब आसान वक्त आया तो पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। हो सकता है अब कुछ इश्यूज ऐसे जैसे जुबैर है, जुबैर उमर है, अब उनका इशू बिल्कुल डिफरेंट है, मिफ्ता इस्माइल का भी बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों के डिफरेंट इश्यूज हैं। इनके पर्सनल कोई ऐसी चीजें थी जो एक्सपोज हुई, जो पार्टी नहीं मतलब के काबिल कबूल थी, तो उससे डिस्टेंस पैदा हो गया। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का, आपने खुलकर बातें की और उम्मीद है कि आपने जितनी
आपने उम्मीद दिलाई है जी। उसमें कुछ बज़ाहिर इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ बेहतरी भी आएगी, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और अदलिया के लिए भी। अदलिया का जो हाल बयान किया है हनीफ अब्बासी साहब ने एक सियासतदान के तौर पे, ये अदलिया के लिए भी एक सवाल है कि उनका निज़ाम जो है वो निज़ाम इस मुल्क के अवाम को क्या दे रहा है। तो ये हालात हैं वतन अजीज़ के, इसमें ईद मुबारक कहें तो कैसे कहें। गुड नाइट।